जब भी एबीजीज इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें 4 स्टेप बहुत लाजमी हैं। इनमें सबसे पहले इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाल देते हैं एक फार्मूले के ज़रिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने ब्लड उठाया है उसमें एक्यूरेसी कितनी है, ब्लड सही है कि नहीं है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी हम निकालते हैं ताकि एक्यूरेसी पता चले कि ब्लड सही है कि नहीं है। दूसरा, पहला स्टेप जब निकाला तो मैचिंग करते हैं इसमें पीएच और हाइड्रोजन आयंस। इंटरनल कंसिस्टेंसी में पीएच और हाइड्रोजन आयंस अगर मैच करें तो फिर हम दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं। दूसरे स्टेप में हम एसिडोसिस या अल्किलोसिस देखते हैं कि एबीजीज में एसिडोसिस हो रहा है या अल्किलोसिस हो रहा है। एसिडोसिस देखने के लिए हम पीएच को देखते हैं कि पीएच एसिडिक है या नॉर्मल है। दो एसिडोसिस में दो हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है या पीएच कम हो सकता है। एल्कुलोसिस में या तो नॉर्मल होगा या पीएच बढ़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप देखते हैं हम कि एसिडोसिस है, एल्कुलोसिस है, इनमें अगर कुछ भी है तो ये मेटाबॉलिक कॉज है या रेस्पिरेटरी कॉज है। तो हम ये तीसरे स्टेप में देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें 4 स्टेप होते हैं, मतलब ये कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक हो गया, मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस 2 हो गया, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कुलोसिस है। तो तीसरे में 4 स्टेप अलग अलग हो जाते हैं। फिर पाँचवें में चौथे में जाएंगे। चौथे में कंपनसेशन देखते हैं। कंपनसेशन या अंडरलाइन कॉज। कंपनसेशन पुराना टर्म हो गया, अब क्या आ गया है, अंडरलाइन कॉज आ गया। अंडरलाइन कॉज का मतलब ये हुआ कि अगर समझो कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसके पीछे कहानी क्या है उसको देखना पड़ेगा, उसे कहेंगे हम अंडरलाइन कॉज। आगे जब हम स्टडी करेंगे अंडरलाइन कॉज कैसे निकालते हैं तो आप सही से समझोगे। तो ये 4 स्टेप बहुत लाजमी है। इस 4 स्टेप के अलावा एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है तो हम उसमें एनाइन गैप और डेल्टा गैप की तरफ चले जाते हैं। एनाइन गैप, डेल्टा गैप फर्दर सीखेंगे है क्या।